जिनको देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो आज लखनऊ में है। यानी लखनऊ में कहा भी जाता है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन अभी आप मुस्कुराते हुए बल्कि हंसते हुए दिख रहे हैं। लखनऊ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, किसे अच्छा नहीं लगा। क्या खास बात है? सबसे खास बात क्या लगी? हर चीज खास है, भाषा, तहजीब, तमीज, मोहब्बत, वार्मथ, लोगों का प्यार, और अब तो साफ इतना है, ब्यूटीफुल इट इज। बिल्कुल, जैसे आपने कहा भाषा, तमीज, तहजीब, लोगों का प्यार, तो यहाँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जब आप आते हैं, आपको तो वैसे पूरा देश, सारी दुनिया में आपके फैंस हैं, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो कुछ अलग तरह का लगता है लखनऊ की फिजाओं में। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल इतना देखिए क्या होता है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, आप बड़े जो अपने आप को कुलीन और अभिजात्य लोग समझते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, हैं जो समझते हैं, वो अगर किसी से मोहब्बत भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अगर किसी को पसंद भी करेंगे तो ज्यादा ज्यादा खुल के न तो मोहब्बत जताते हैं, न कोई चीज जताते हैं। रोना आता है तो आंखों पे चश्मा चढ़ा लेते हैं, हंसना आता है तो सिर्फ मुस्कुराने के नाम पे काम चल जाता है। लेकिन यहाँ लोग खुल के आपको बताते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। उल्टे चश्मे से दिखाई पड़ता वो चश्मे तो कभी के टूट गए। नहीं, अब आजकल क्या है आगे का प्लान? वाह भाई वाह आप रोज देख ही रहे हैं शेमारू टीवी पे, और वाह भाई वाह एक अपने आप में अकेला पहला दुनिया का प्रोग्राम है जो डेली टेलीविजन कविता का शो है। रोजाना 7 दिन 3 कवि, और हम करीब 250-260 एपिसोड कर चुके हैं। और आप यकीन मानिए करीब करीब मैं समझता हूं, अगर मेरी गिनती ठीक है, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, 140-50 लोग हैं, 140 से 150 लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली बार हम टेलीविजन पे लेके आए। ये इसका आइडिया कैसे आया था? क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक आइडिया है। देखिए, मैं जो कुछ बना हिंदी कविता के मंच से बना। मैं हिंदी कवि सम्मेलन का बच्चा हूं, वहां की पैदाइश हूं, और मेरा पहला टेलीविजन शो भी, मैं 10 साल की उम्र से हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पे हूं, और मेरा पहला शो भी टेलीविजन का कविता का था, जिससे मैंने इंडस्ट्री में एंट्री ली थी, मुझे बुलाया गया था। उसके बाद तमाम शो हुए। तो जब ये शो करने का मौका आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि एस्टेब्लिश्ड लोग जो हैं, जो मंच पे तो बहुत अच्छा करें, नए लोगों के लिए कौन है आखिर, कौन जो उन्हें ये बताएगा, उन्हें भी दिखाएगा, उनमें स्टार बनने की क्षमता है। तो मुझे लगा कि मुझे ये मौका मिला है तो हमें करना चाहिए। तो शेमारू टीवी, उनके जो हमारा बिजनेस हेड है सुभाष सोमानी और मैं, हम लोगों की बात हुई, तो मैंने कहा हमें यही करना है, हमें नए लोगों को मौका देना है। और आज देखिए उन नए लोगों में से कितने स्टार्स बन गए, और सबसे ज्यादा कवि तो यहाँ लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, बनारस, यहीं के आए हैं खूब सारे लोग। जी, एक बात बताइए, आमतौर पर एक डिवीजन सा दिखाई पड़ता है मंचीय कवि में, और जो लोग टेलीविजन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में चले गए हैं, साहित्यकार। अच्छा, तथाकथित हैं। आप जो कह रहे हैं, मतलब आपके कहने का मतलब मैं तो डिवीजन की बात कर रही हूँ कि बिल्कुल मंच पर जो है उनको डायरेक्ट कनेक्ट होता है लोगों से, टीवी। तो कैसे ये अभी आपको कौन सा माध्यम, क्योंकि आप तो दोनों माध्यम के एक्सपर्ट हैं। दोनों सी संप्रेषण होना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर जब जनता से आप बात करते हैं, उसका आनंद तो दुनिया में उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। वो जो तुरंत जो आपको प्रतिक्रिया मिलती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। टेलीविजन एक अलग विधा है जो कठिन है, जो बहुत कठिन है, क्योंकि आप कैमरे से बात करना जब सामने कोई नहीं हो, और उसके बाद अपनी बातचीत का जोश को और इसी तरह से बरकरार रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अलग चीज होती है। लेकिन जनता से बात करने का आनंद अलग है, और टेलीविजन पे काम करने का परिश्रम अलग है। दोनों अलग रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स तो जनता के बीच में मिलता है, लेकिन वहां भी हम ऑडियंस रखते हैं स्टूडियो में, तो पता तो चलता है, क्योंकि हमारे कवि मित्र जो है, अगर सामने ऑडियंस नहीं हुई तो फिर पढ़ नहीं पाते हैं। और निश्चित भी है, क्योंकि जब तक पता न चले कि मैं जो कह रहा हूँ वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो वो उसमें असहज हो जाएंगे। जो नया लिख रहे हैं, नया लिखता रहता हूँ। आज ही मैंने जो आपके उसमें कविताएं 2 नई सुनाई, ये साले आंसू, मुझे याद तो नहीं, लेकिन वहां सुनाई थी, लेकिन एक 4 मिसरे मुझे याद आ गए, 4 लाइनें सुनाई थी। हम जो हमारी सुविधाओं को जो है ना खुशियां समझ लेते हैं, कई बार ये सुविधाएं हैं, कार हो गई, ये हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, तो 4 मिसरे यूं कहे थे कि सपने ले लिए, सिसकियां दे दी, हौसला न दिया, हिचकियां दे दी, और तेरे यहाँ भी लफ्जों के माने अजीब हैं, ये तूने किस तरह की खुशियां दे दी। बहुत खूब। बस एक आखिरी सवाल कि लखनऊ के लोगों की बात की, लखनऊ की प्यार मोहब्बत की आपने बात की, लखनऊ का खाना भी बहुत मशहूर है। जी, मैं क्या आपको पसंद आप है? मुझे छोड़े और मैं जाके खाऊं, बस मैं वो मेरी नजर वही है, आपके पीछे वो प्लेट पड़ी हुई है और मैं खाने के लिए बेताब हूं बस। चलिए, तो आपको और नहीं रोकेंगे। तो ये हैं शैलेश लोढ़ा, जो लखनऊ के खाने को भी पसंद करते हैं, लखनऊ के लोगों की प्यार मोहब्बत के भी कायल हैं। तो लखनऊ में है, इसलिए उन्होंने लखनऊ की खूब सारी बात की और लखनऊ की तारीफ भी की। नया लिख रहे हैं, नए कवियों को मौका दे रहे हैं, और लोगों का प्यार उनको मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।